हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो पर्सनल रीडिंग्स अभी बंद हैं, जब स्टार्ट होंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए अभी इस समय। थैंक यू सो मच। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे लगता है कि मैंने एक फैमिली बना ली है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे कल मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ी और आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, एंड दैट्स वाई अगेन आई एम हियर दैट फेस टू फेस रीडिंग बनाने के लिए। ओके, चलो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तीन बार अपने पार्टनर का नाम ले लो जल्दी से, ताकि कार्ड्स जो हैं आपको बताएं। Fascination. Your cute smile attracts me towards you. Imagination. I am dreaming about you right now, feeling so close. कुछ लोग कह रहे थे कि कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। मैं तो कार्ड स्पेशल दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो कार्ड्स तो कैसे नहीं दिख रहे हैं आपको। कंट्रोल. यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। आइसोलेशन. लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. Weakness. My worst fear is losing you. I won't let you go. Turning point. I never imagined our relationship will end like this. ओके, सो मुझे अभी अभी अगला मैसेज देने से पहले ये बताना कि यहाँ पर जो ये हुआ है ना, कि अगर आपने किसी और को ये हक दे दिया है कि वो आपकी लाइफ में आपके रिश्ते को कंट्रोल करे, तो ये चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है आप उसको साइड कर रहे हो। आपने हो सकता है उसको कह दिया हो लीव मी अलोन, तो ये यहाँ आया है मैसेज, ये चैनल्ड है, ठीक है। देन वी हैव रिवाइटिलेशन, नहीं, रिवाइटलाइज, कुछ ये ऐसा ही है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे, कम क्लोजर। फ्रजाइल. You stole my heart at first sight, handle it with care. Fragile. Okay, we have secret love. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फैसिनेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। पोस्टपोनमेंट आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आज मॉर्निंग से बार बार आपकी जो है ना फोटोग्राफ्स वगैरह या तो देख रहे हैं, या फोटोग्राफ्स उनके पास ऑलरेडी उन्होंने कल रात को देखी हैं, या वो हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पर आपको देखा है। तो आपकी आपकी मेमोरीज बहुत बहुत ज़्यादा अभी उनको याद आ रही है, या आपके बारे में उनको बहुत पुरानी पुरानी बातें जो हैं वो याद आ रही हैं, और आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत याद आ रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने बहुत टाइम बाद मुस्कुराना स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने बहुत टाइम बाद अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया है। तो आपकी स्माइल, यस, चेंज, देखो आपके अंदर चेंज दिख रहा है उस इंसान को। तो उसको ये लग रहा है कि नहीं यार, ये इंसान चेंज हो गया है, उसने खुद पर काम कर लिया है, और ये इंसान जो है अभी पहले से ज़्यादा फ्री माइंड रहने लगा है, खुद से जुड़ गया है, और इसको मेरी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई है अभी अभी ये इंसान जो है रियलिटी में हैप्पी दिख रहा है, ठीक लग रहा है मुझे सब कुछ, ठीक है, ये एनर्जी है। इमेजिनेशन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। इमेजिनेशन कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। शेयरिंग. दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, सो अट्रैक्ट, मैं इसमें मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके लिए। बहुत अट्रैक्टेड हैं। आई ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, और फिर शेयरिंग कार्ड आ गया है, विच मीन्स आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं,
यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, विच मीन्स आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकते हो। एंड इसने बहुत अच्छी ज्वेलरी, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत किया हुआ है, तो हो सकता है आप बहुत बहुत तहा सुंदर, तहा हैंडसम आप हैं, गॉड ब्लेस यू। और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप रिच हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच ना इसलिए भी हैं क्योंकि आप अपना टेक केयर कर रहे हैं या करते हैं शुरू से। आपको ना ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्लीज़ करते रहो, किसी के पीछे-पीछे भागते रहो। आपको लगता है कि मेरी अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ है, तो वो चीज़ उस इंसान को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ़ील करा रही है। एंड मुझे यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है आपको खुद के साथ इमेजिन भी कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो मैसेज कि अपने साथ बहुत आपको जो है ना यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर आपके पर्सन आपको अपने साथ बड़े क्लोज फील कर रहे हैं, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, सी द नथिंगनेस कार्ड। नथिंगनेस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों के बीच में वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें, ऐसी ऊर्जा है ताकि जो वो सिर्फ इमेजिनेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है एज अ स्पाउस आपको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। ठीक है, एज अ स्पाउस वो आपको, जैसे होता है ना कि लिव इन में रहना, एज अ स्पाउस रहना, वो एक अलग बात होती है। वैसे आप दूर दूर हो, डिस्टेंस में हो, सिर्फ बातचीत हो रही है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो ये वैसा क्लोज फील कर रहे हैं जैसा एक स्पाउस के साथ फील किया जाता है। ओके, सो ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। Then we have control your only mind, be in your limits। देखो क्या कार्ड आया, बोल रही हूँ ना मैं कि मुझे उसी टाइम चैनल हो गया था ये मैसेज कि हो सकता है किसी और को आपने अपने रिश्ते में एंट्री दी है, या आप किसी और की बातों को सुनकर इस इंसान को जो है ना अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। या ये भी हो सकता है क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है कि आप खुश हो, आप दूसरों को एंटरटेन कर रहे हो, या आपने हो सकता है कि किसी नए इंसान की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है, भाई किसी और नए इंसान से मिलना स्टार्ट कर दिया है, उससे बातचीत करनी स्टार्ट कर दिया। अब कंट्रोल तो ये इंसान करना चाहेगा ही ना, क्योंकि उसको तो ये सब कुछ आपके साथ जो है रिलेशनशिप में रखना है, और आप जो है आप चाहते हो कि कोई कमिटमेंट मिले या किसी तरीके का ये इंसान मेरी वैल्यू करे। बट अगर जो वैल्यू कर रहा है आप उसकी तरफ तो जाओगे ना, बट उसको ये है कि नहीं, आप कैसे दूसरों से मिल रहे हो, कैसे कम्युनिटी में आप लोगों से मिल रहे हो, कैसे आप जो है लोगों के क्लोज जा रहे हो, कैसे आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है। तो वो तभी वो गुस्सा देखो ना फेस पे, देखो गुस्सा ही दिख रहा है कितना ज्यादा। ठीक है ना, तो उसको ये कि भाई कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स ज्यादा बन रहे हैं, कैसे तुम्हारी लाइफ में कोई और आ रहा है, कैसे तुम किसी और से फोटोग्राफ्स करवा रहे हो, कैसे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो लाइफ को। लेट्स क्लैरिफाई मोर। द ट्रैवलिंग, यस, आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं अभी इस समय, कहीं पर आप कहीं हैं ऑलरेडी, बाहर ही हैं, आप कहीं गए हुए हैं जहाँ पर आप फोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इस इंसान की कोई भी टेंशन को ज़्यादा दिमाग में रख नहीं रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं। हो सकता है आप जो है नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों के साथ बैठना उठना हो रहा है भाई। और देखो मैं नहीं कहती हूँ कभी भी कि बाउंड्रीज बनाकर बैठे रहो अपनी लाइफ में, एक बंदे का वेट करते रहो, एक बंदी का वेट करते रहो, नहीं। आपको हमेशा जो है ना लाइफ में एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जिसकी मैरिज नहीं हुई है मैं उसको बोल रही हूँ, क्योंकि जरूरी ही नहीं है ना किसी के साथ मैरिज हो, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना फ्यूचर क्या है उस इंसान के साथ। तो वो जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो जो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके पास बहुत सारे, मुझे तो ऐसा सोशल मीडिया पर भी हो सकता है इसके फ्रेंड्स, फैमिली, किसी ने आपको अप्रोच किया, आपने उनसे बात करी और इनको ये पता लगा, और उसके बाद इनको ये हो गया कि अच्छा आप औरों से बात करने के लिए रेडी हो, आप ओपन हो लोगों से बात करने के लिए। तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉजिटिव फील करा रही है। देन वी हैव द आइसोलेशन कार्ड। आइसोलेशन कार्ड में मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, ये मुझे आपकी एनर्जी नजर आई है। अच्छा, आपकी एनर्जी से एक बात याद आई, कल किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम वाइसा वर्सा हो सकती है क्या एनर्जीज, वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकती है, एनर्जीज हैं, वाइसा वर्सा हो सकती हैं। ओके, तो मैंने कहा आंसर कर दूं। अच्छा, आइसोलेशन कार्ड की एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों आ रही है आइसोलेशन की एनर्जी। द बर्डन, आपने बहुत ड्रामा सह लिया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो गई हैं चीज़ें, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर तो ना मैं यहीं रह जाऊंगी, यहीं रह जाऊंगा, ये इंसान मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इससे अच्छा है मुझे अभी अपने आप पर काम करना है। मुझे ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इस इंसान की नहीं बर्डन आपने उठाई है, आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और नाउ यू आर लाइक कि सब कुछ उठा के एक तरफ कर दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मुझे थोड़ा सा लाइफ में पीस चाहिए, मुझे आइसोलेशन चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग आइसोलेशन में ऑलरेडी हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि आप कितना बर्डन ले रहे थे सब चीज़ों का, कितना आपने बर्डन लिया, कितना आपने किया इस रिश्ते के लिए, कितना आपने इस रिश्ते में जो है ना
मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ बर्डन कार्ड ये बताता है कि आप ही ने टेंशन ले रखी थी, आप ही के पास टेंशन थी, कोई कुछ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देखो आपकी हालत कैसी हो गई, और उसके बाद अब आपको अब समझ में आ रहा है कि आइसोलेशन रहना है, हर्मिट मोड में आना है, खुद के साथ जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, इंट्यूशन क्या होती है, ये आपको अब समझ में आ रहा है, जब आपने इतना अपनी हालत खराब कर ली है तब। ठीक है, और वो ये चीज आपके पर्सन को पता लग रही है, समझ में आ रही है कि आप ऐसा मतलब इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, आप इसका वो बर्डन कैरी नहीं कर रहे हो सकता है पैसे वैसे भी देते थे, हो सकता है इस इंसान की हर जगह आप सपोर्ट करने को तैयार रहते थे, बट आपने बिल्कुल ही पीठ कर लिया, देखो आप बिल्कुल ही पीठ कर लिया आपने इस इंसान की तरफ। ओके, मैं कार्ड्स की आपको वो दिखाऊं, देखो ये देखो, कंट्रोल कार्ड है, इसने आपको कुछ बोला, कुछ बोलने के बाद जो है आप लोगों के बीच में ये टाइम पीरियड आ गया कि अब आपने इस इंसान की तरफ पीठ कर ली है, तो वो कैसे कंट्रोलिंग नेचर था इस इंसान का, ओ माय गॉड। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है ना, ये वो है, कुछ हुआ था जिसमें उल्टा आप ही को इसने ब्लेम कर दिया, इसी इसने आप ही को जो है ना कुछ ऐसा हुआ है यहाँ। ओके, चलो वीकनेस कार्ड देखते हैं। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। जब आप आइसोलेशन में चले गए, जब आपने इसके ड्रामे देखने, इसके ड्रामे सुनने, इसको ज्यादा सिर पे बिठाना जब आपने बंद कर दिया, क्योंकि देखो इस पे सर पे बिठाया हुआ है, आप देखो ना, ये देखो कैरी किया हुआ ना ऐसे, तो अब इसको आपका समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये इंसान तो जो है मेरी वीकनेस है, ये इंसान के बिना तो मैं नहीं रह सकता। अब इसको डर लग रहा है कि ये आपको खो देगा, ये आपको खो देगी, क्योंकि इसको तो ये लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, और अगर ज्यादा टाइम आइसोलेशन में रह गए तो आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर तो कोई वापस ला ही नहीं सकता आपको। एक बार एक इंसान आइसोलेशन में चला जाए, एक बार 21 दिन, 22 दिन, 3 महीने, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है ना कि जब हम कहते हैं कि इतने दिन अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपका वापस मुड़ना तो मतलब ही नहीं बनता। जैसे हम कई बार कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करो, छूट जाएगी ये आदत, है ना। तो अगर एक बार आप निकल गए तो फिर तो वापस नहीं आने वाले हो आप। ये इस चीज इसको समझ में आ रही है ये बात, अपनी ईगो समझ में आ रही है इसको, अपनी ईगो समझ में आ रही है इस इंसान को कि इसने कितनी ईगो शो करी है आपको, और स्पेशली पता है किस चीज की, पावर की, पैसे की, अथॉरिटी की। और आपने चढ़ा भी रखा था भाई, ये आपकी भी गलती है, आपने चढ़ा भी रखा था इसको ज्यादा सिर पे। चलो टर्निंग पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है। आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। कैसे मतलब पीछे मुड़कर वो गर्ल देख रही है, तो उसको ये है कि भाई उससे नहीं लग रहा था कि कभी ऐसा होगा, आपके पार्टनर को कभी नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा, कभी आप उसको छोड़कर जाओगे, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये कार्ड डेली आ रहा है, डेली कुछ तो कहना चाह रहा होगा ये कार्ड आपको, डेली आ रहा है ना। उसके दिमाग से ये चीज जा ही नहीं रही कि एंड हो कैसे गया, छोड़ कैसे गया ये इंसान, इस इंसान को अपनी वैल्यू कैसे समझ में आ गई, इस इंसान को मैनिपुलेशन से कैसे निकलने का रास्ता मिल गया, इस इंसान को कैसे बुद्धि आ गई, ये इंसान मेरे मेरे में स्टक रहता था, इस इंसान को कैसे चलना आ गया, ये आगे बढ़ कैसे गया, ये कैसे सेल्फिश हो गया, ये कैसे सेल्फिश हो गया ये इंसान। आपको बहुत मैनिपुलेट किया हुआ था, बहुत। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस इंसान को ये सोच सोच कर इसकी ये हालत हुई पड़ी है। सब कुछ खत्म करने के बाद, खराब करने के बाद, ये चाहे सिर पकड़े चाहे पैर पकड़े तो कोई फायदा नहीं ना। अंडरस्टैंडिंग में बोल रही हूँ ना कि इसको अब समझ में आ रही है चीजें। इसको अब समझ आ रहा है। यहाँ पे ना सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं, इसको अभी समझ में आ रहा है कि इसने आपको वैसे ट्रीट ही नहीं किया जैसे एक्चुअल में ट्रीट करना चाहिए था। इसको अब ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब जो जो सिखाता चला गया इसको, जो भी कुछ भी लोग इसको सिखाते चले गए, ये उस चीज को मानता चला गया, मानती चली गई, और इसने ट्रस्ट ही नहीं किया आपके ऊपर। जैसे लोग इसके कान भरते रहे, ठीक है, लोग इसको आपके बारे में डाउट फील कराते गए, तो ये हाँ 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 में चलती चली गई, चलता चला गया कि हाँ हाँ ये तो ऐसी ही है, हाँ ये तो ऐसा ही है। अब इसको गिल्ट फील हो रहा है।
इनको पता है, एक होता है ना जैसे रिश्ता खत्म होने के बाद हम अब दोबारा से वो, मैं कई बार बोलती हूँ थोपड़ा दिखाए कैसे, वो फेस कैसे दिखाएं, जाएं कैसे, मिले कैसे, ये वो एनर्जी है। बोलती हूँ ना मैं कई बार कि आए कैसे आपके सामने, ये वो एनर्जी है। अब इसको प्रोनाउंस करना मुझे आ नहीं रहा है, मैं इसका बता देती हूँ। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। सो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला ही है कि अब वो आपके सामने आए कैसे, तो अब उसको आपकी तरफ आना है, उसको आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, पर कैसे? ठीक है, ये एनर्जी है। कार्ड है यहाँ पर क्रिएटिविटी, हाउ टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप अगेन। ठीक है, एंड वी हैव ये कार्ड, पता है क्या है? ये कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस वाली एनर्जी है ये। ठीक है, तो एम्प्रेस क्या है? ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, स्टेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है। तो कैसे वो जो है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत सुंदर हो, बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट। तो ये एनर्जी फिर से आ रही है। देखो आपके पर्सन को डे एंड नाइट ये पता है कि आप जैसा पर्सन नहीं मिलने वाला, आप जैसी पर्सनालिटी नहीं मिलने वाली है, आप जैसी वो स्माइल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, डीवा काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है भाई। आपका स्टाइल, आप परफ्यूम, बहुत मुझे मुझे अचानक से परफ्यूम की वो हुई कि जैसे परफ्यूम बहुत अच्छा लगाते हो आप, आपके पास आना, एक इंसान का आपसे मिलना इज लाइक कि जैसे मतलब वो खो जाए, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फिर से रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये ऊर्जा लग रही है। द माइंड एनर्जी, द माइंड एनर्जी, दे आर लाइक क्लियर कि हाँ मुझे इस इंसान से वापस से रिश्ता निभाना है, और मुझे अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ना, कन्फ्यूजन है या नेगेटिविटी है या कुछ क्वेश्चंस मार्क हैं, कहीं ना कहीं जो है ना मेरे को किसी इंसान के बारे में क्लियर करना है, या मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो मुझे उसके बारे में क्लियर करना है, कुछ भी हो सकता है ना ये, उसको आपसे वापस से रीयूनाइट करके चीज़ें आपसे क्लियर करनी है। ये ऊर्जा है यहाँ। फ्रेजाइल की एनर्जी देखते हैं। मुझे तो बहुत थकी हुई एनर्जी सी लग रही है, जैसे कि ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना, इतनी सारी चीज़ों में मतलब संभाल के रखो चीज़ों को, मतलब विश्वास नहीं है क्या? थकी हुई इंसान ही है ये एनर्जी होगी कि विश्वास नहीं है कि ध्यान रखो मेरा। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। बताओ, हैंडल आप हैंडल कर रहे हो जो आपको हैंडल किया जाए। द कंप्लीशन, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप सब खत्म कर चुके हो, और आप जो है ना आपसे उनको कुछ कंफ्यूजन क्लियर करनी है, क्योंकि उनको लगता है अगर ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ये पजल अगर क्लियर हो गई, तो कहीं ना कहीं आप वापस से उनको संभाल लोगे, वापस से उनकी बातों को सुन लोगे, वापस से उनके पास आ जाओगे, वापस से उनके साथ जो है सिनेरियोस ठीक कर लोगे। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन चाहे दुनिया के सामने कुछ भी बना हुआ हो, बनी हुई हो, बट अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ नजर आ रहा है। आप देखो ना बाहर कैसे वॉल्स बनी हुई हैं, बट अंदर से इंसान जो है रो रहा है, विच मीन्स उसको उसका एक सॉफ्टर साइड है, जो उसको लगता है कि उसने वो आपको वो सॉफ्टर साइड अपना शो किया है, तो आप लोगों के सामने उसको ना लेकर आएं, और आप जो हैं उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप उसको टेक केयर करें। ठीक है, उसका एक सॉफ्टर साइड आपने देखा हुआ है, किसी ने नहीं देखा हुआ। आप लोगों को नहीं पता है कि वो इतना सॉफ्ट इंसान भी है, या इतने अच्छे से बात करने वाला, या हो सकता है ना लाइफ में बहुत कुछ झेला हो, और उसके बाद उसको ये है कि भाई मैंने आपको अपना वो साइड शो किया, तो आप किसी से उस बारे में डिस्कस ना करें। एक मैसेज ये भी है कि हो सकता है इन्होंने कभी कहा हो कि इनकी लाइफ में ऐसा 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 रहा है, और आप आपसे बहुत क्लोज होने के बाद इन्होंने आपसे शेयर करी बातें, बट इनको है कि किसी और से आप बात ना करें इस बारे में। ओके, आपके साथ ये बता दूं, क्लोजर अगर आपने दिया है, या आपके बीच में, दोनों के बीच में जो है ना कंप्लीशन हो गया है, तो वो चीज़ इस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रही है। कुछ लोगों के लिए इसकी फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको ये परेशानी है कि अगर आपने इसको कभी कहा था कि आप अपना जो फेमिनाइन साइड है, जो अपना एक वनरेबल साइड है, आप इसके सामने शो कर रहे हैं, तो आपकी ये किसी तरह से फ़ायदा ना उठाए, तो उसको मजबूरी फील हो रही है कि अरे यार मैंने
ट्रस्ट किया उस इंसान ने मुझ पर मैंने उसका रिश्ता तोड़ दिया है और मैंने उस इंसान को और परेशान कर दिया है, ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, लेट्स चेक कि ये पर्सन का सुबह से इमोशन क्या है आपके लिए। आपको अच्छे लगते हैं ना ये कार्ड्स, ये मुझे भी बहुत पसंद है। अपसेट है भाई सुबह से, किस लिए अपसेट है, क्या हो गया, हुआ क्या है ऐसा, किस लिए अपसेट है, क्या हो गया। ऑब्सेशन मैं बोल रही हूँ ना मैं कि बहुत वो इमेजिनेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, डीपली हर्ट, डिसीट, मिसट्रस्ट, सबको क्लैरिफाई करूंगी, नो वरीज, ठीक है। तो ऑब्सेशन क्यों आया यूनिवर्स, ये जो अपसेट हैं, क्योंकि देखो जनरल रीडर ना किससे क्या मैच होगा तो देख लेते हैं कि अपसेट जो है ये तो पहली बात तो ऑब्सेशन से है कि उनको ये लग रहा है कि वो पैशनेटली आपसे बहुत अट्रैक्शन में है या बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, और ऐसा लगता है ना कि यार डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ या उसकी याद क्यों आ रही है दोबारा से, ये ऊर्जा है यहाँ पर सुबह से अब तक, ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है। सी द रीबर्थ, क्यों वापस से जो है ना उठ उठ के गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उस इंसान के लिए। ये इंसान अपसेट इसलिए भी है कि ये इंसान आपसे इतनी ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, आपके पास बार बार आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीज़ें जो है ना ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। ओके, ये भी एनर्जी है यहाँ। इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि रीबर्थ होना चाहिए आपके रिश्ते में, वापस से चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और मैं बता दूँ, सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत परेशान हुए हुए हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं कुछ आपके लिए। डीपली हर्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, आपके पर्सन को अगर आपने ढीठ बन के दिखा दिया ना, रिबेल बन के दिखा दिया, और अगर आपने जिद कर दी किसी चीज की, तो उसको भाई ईगो हर्ट हो गई है उसकी, उसको लग रहा है कि आपने उसका सिर्फ दिल नहीं तोड़ा है, उसका ट्रस्ट भी तोड़ दिया कि आप ऐसे हो ही नहीं सकते हो, पर आपने ऐसा कैसे बिहेव कर दिया उसके साथ। आपने अपना मैस्कुलाइन साइड इसको दिखा दिया, क्योंकि हो सकता है ना आपने अपना बड़ा फेमिनाइन साइड उसको दिखाया था, बट आपने अब उसको अपना मैस्कुलाइन साइड भी दिखा दिया है, जिसकी वजह से उसको ये कि अरे ये ऐसे भी बोल सकती है, ऐसा भी बोल सकता है, हाँ जी। देन वी हैव डिसीट कार्ड। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीटिंग जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन को कुछ पता लगा है जहाँ पर उसको ये ट्रस्ट वाला हर्ट वो भी है कि अगर आपने उसके साथ जो है ना चीट कर लिया, तो उसको नहीं लग रहा था कभी आप चीट करोगे उसके साथ। आपने मैरिज फिक्स कर ली है या आपकी ऑलरेडी मैरिज हुई भी थी, या फिर हो सकता है आप पैसे को आपने देखते हुए इस इंसान से रिश्ता खत्म किया, या कुछ लोगों के लिए आपने इसको बताया ही नहीं कि मैरिड हो आप, या आपको जो है आप लोगों के बीच में इतना एज गैप है, ये चीज़ें उसको पता ही नहीं थी, तो उसको अब वो चीटिंग महसूस हो रही है। और दूसरा यहाँ पर कोई और आप लोगों के बीच में आ गया, ठीक है, उसको चीटिंग महसूस हो रही है। और कुछ लोगों के लिए आपसे ही मैरिड है ये इंसान, ठीक है, और उसको ये लग रहा है कि भाई आपने जो है ना, वर्क प्लेस पर हुआ था क्या कुछ पंगा, कुछ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई ढंग से। ओके, देन वी हैव मिसट्रस्ट कार्ड। आपके पर्सन को लग रहा है आप उसको नहीं सुन रहे हो, आप उसकी बात को नहीं समझ रहे हो, आप उस इंसान को दूसरों की वजह से मिसट्रस्ट कर रहे हो, एंड बहुत कुछ आप लोगों के बीच में इस वजह से डिस्टेंस आ रहा है कि आप दूसरों की सुनकर जो है ना इन पर मिसट्रस्ट कर रहे हो, और इनको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, इनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर ये भी मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान को लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों के बीच में रिश्ता बन जाए, ठीक हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस खत्म हो जाए, बट दूसरों को सुनकर आप जो है ना डिसीजंस जो ले रहे हो ना वो गलत कर रहे हो आप, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लेट्स चेक दी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन।
आप मान के चलो 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर आप लोगों की बातचीत होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हैंगमैन आ गया बॉटम द डेक, विच मीन्स बहुत कुछ क्लियर किया जाएगा एक दूसरे के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 1 वीक में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके और आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों के बीच में भी ट्रस्ट इशू आया हुआ है भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी और की एंट्री की वजह से ट्रस्ट इशू आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा ये भी कह सकते हो कि इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी ट्रस्ट इशू आया हुआ है। देन वी हैव द टावर कार्ड। टावर कार्ड यहाँ बताता है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इसके बारे में, मतलब कोई नया इंसान जो बीच में आ गया उसके बारे में पता लगा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है दोनों के बीच में, ठीक है। पार्टनर की फैमिली में फीमेल जो डोमिनेटिंग है यूनिवर्स, वो क्या फील करती हैं अभी इस समय। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर ऑल्सो गिल्टी। अरे वाह, अरे वाह इसको तो दोबारा क्लैरिफाई, अरे ये गिल्टी कैसे हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओ अपनी इमेच्योर बिहेव के लिए गिल्टी है ये, बधाई हो। चलो देखते हैं अब यहाँ पर आपके लिए जो है, जो डोमिनेटिंग मेल है पार्टनर की फैमिली में, वो क्या है। वो किंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। दे आर लाइक कि हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक नहीं होगा तो शांति से बैठे हैं। लो हाई प्रीस्ट बिल्कुल पॉज बैठे हैं, वो उन्हें अभी कुछ नहीं करना, उनको ज़्यादा नहीं समझाना कुछ भी किसी को भी, वो अपने में व्यस्त मस्त नज़र आ रहे हैं मुझे। देखते हैं जो सिबलिंग्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं, सिबलिंग्स की क्या एनर्जी है मतलब आपके लिए। द 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू वर्क आउट ऑन दिस रिलेशनशिप, यस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पर किसी प्रोफेशनल के थ्रू हो सकता है ये, ठीक है। और दूसरा, वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और जिसके लिए हो सकता है कुछ प्लानिंग भी चल रही है भाई, जिसके लिए वो अपना थोड़ा दिमाग वमाग चलाना है ना, वो कहते हैं ना षड्यंत्र टाइप, स्ट्रैटेजी टाइप, टैरो की लैंग्वेज में। मैं तो नहीं बोल रही हूँ ऐसे, मैं तो जस्ट एक समझा रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ प्लानिंग भी चल रहा है उनका, कि हमारा कंट्रोल भी रहे और चीज़ें ठीक भी हो जाए, ओके। आउटकम में अभी 7 ऑफ कप्स है, मतलब कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है चीज़ें। बट 9 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि सोसाइटी लेवल पर देख लो, या आप अपनी कहते हैं ना इमेज को देख लो, उस चक्कर में कुछ ना कुछ ठीक ज़रूर करेंगे, ओके। वी हैव द डेविल एनर्जी, यस ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी, हमारी वैल्यू, हमारी इमेज, सोसाइटी, इस चीज़ को लेकर, तो ये ठीक ज़रूर करेंगे सब कुछ, बट अभी इनके पास पूरा कंट्रोल नहीं है सब कुछ ठीक करने का, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। गाइडेंस देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। फिर मैं नेम इनिशियल्स भी ले लेती हूँ, ओके। कल मैं नेम इनिशियल्स नहीं लिए। कंडीशनिंग, देखो कल भी बोला था मैंने आपको कि आप अपने अंदर का वो जो लेट गो नहीं कर पाने वाला जो एक डीमन है ना, उस पर काम करो, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। ये देखो कंडीशनिंग एंड लेटिंग गो, भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, आप अपने ऊपर कोशिश आप पूरी कर रहे हो, पर है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ चीज़ें पुरानी पास्ट की लेकर बैठे हो, या कंट्रोल की आपको भी आदत है, तो थोड़ा सा लेट गो करो चीज़ों को, ओके। और सबकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, सबकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को देखो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। वी हैव RSMANFCMUPI, UPI, SKLKGYZUK, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है बताना, और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जहाँ पहले कल बैकग्राउंड में की थी रीडिंग वो ठीक है या यहाँ पर ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।